महाराष्ट्र में थाने के विरार में हिंदू देवी ज्योतानी माता का मंदिर है। ये माता का मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये माता का मंदिर भक्तों के बीच अपनी चमत्कारों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से आते हैं और अपने दुखों को दूर करने की दुआएं यहाँ मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं जीवदानी माता मंदिर और ये मंदिर मुंबई में पड़ता है। मुंबई से थोड़ा सा दूर एक एरिया पड़ता है विरार। तो यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी पर ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। मंदिर कैसे बना, किसने बनाया और आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये मंदिर नज़र आ रहा है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और कभी कभी यहाँ पर जो है वो धुंध छा जाती है। जैसे देखिए भी यहाँ पर धुंध छा गई है और धुंध नहीं, एक्चुअल में ये बादल होते हैं। हमें नीचे से देखने पर ये धुंध या बादल का रूप लगता है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको धुंध नहीं लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये बादल होते हैं। और यहाँ पर आप जाने के लिए चाहे तो पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए 1400 सीढ़ियाँ हैं और इसके अलावा आप चाहें तो ट्रेन की एक बोगी नुमा ट्रैक यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें आप जो है वो इस बोगी में बैठकर जा सकते हैं। और इस बोगी का जो किराया है एक आदमी का, वो 200 रुपये है। जी हाँ, 200 रुपये आप अगर देते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप जा सकते हैं। और आपको सामने जो ट्रैक नज़र आ रहा है उसी पर वो बोगी चलती है। देखिए, दोनों बोगियाँ अभी, एक बोगी जा रही है और एक बोगी आ रही है, उसके साथ में ये पट्टी है ऊपर। और चाहे तो आप चाहें सीढ़ियों से जा सकते हैं। और सीढ़ियाँ जो है वो 1400 सीढ़ियाँ हैं, जिसे आपको कवर करके जाना होगा। और ये जो पट्टी नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर लाल कलर की सीढ़ियाँ हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। और लेकिन वो काफ़ी सीधी चढ़ाई है। तो ये हरे रंग की जो आपको पट्टियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये 1400 सीढ़ियाँ थोड़ा सा आसान बनाया हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको देखिए, मंदिर जो है वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ये बादल हट जाएंगे तो ये मंदिर आपको नज़र आने लगेगा। और मैं सीढ़ियों की जो बात कर रहा था, सीढ़ियाँ जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको सीढ़ियों पर लिखा रहेगा कि कितनी सीढ़ियाँ आपने कवर कर ली हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर और बताते हैं इस मंदिर के बारे में सारी बातें। देखिए, यहाँ से हम जाएंगे तो सीढ़ियों से जा सकते हैं ऊपर और मंदिर के बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। रास्ते पर हम आपको पैदल और जो ट्रेन की बोगी है, दोनों ही यात्राओं को दिखाएंगे कि किस तरह से आप जा सकते हैं और आपको थोड़ा अनुभव मिल सके। देखिए, जैसे जैसे बादल हट रहे हैं मंदिर थोड़ा सा साफ नज़र आना शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पर कभी भी जो है वो मौसम ख़राब हो जाता है और कभी भी जो है वो बादल आ जाते हैं और मंदिर जो है वो बादलों के पीछे छिप जाता है। और ऊपर जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल जो भी आप पहन कर आते हैं वो नीचे उतार देने चाहिए। नीचे दुकान वाले जो प्रसाद वगैरह बेच रहे होते हैं तो आप जो है वहाँ उतार सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाके भी आपको उतारना ही पड़ेगा और आपको जो है फिसलन में आप फिसल सकते हैं। और जब प्रसाद आप लेंगे तो प्रसाद की जो शुरुआत है वो 30 रुपये से शुरू हो जाता है। 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, मतलब इसमें एक एक रुपये आप लगा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको प्रसाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ पर हमें जाना है और हम कहाँ से जाएंगे, ये देखिए, ये यहाँ से मेन रास्ता है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और चलते चलते यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एक तरफ से ये आने का और एक तरफ से जाने का रास्ता है ये। और यहाँ पर जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप जूते चप्पल उतार सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं आप। और इसके अलावा अपना यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर सीढ़ियाँ लिखी रहेंगी जगह जगह कि ये इतनी इतनी सीढ़ी हो गई है कुछ कुछ गैप पे। तो ये सीढ़ियाँ आपको पता लगती रहेंगी। और देखिए, यहाँ पर बिना चेकिंग के आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। चेकिंग करा के जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे, देखिए जीवदानी माता की यहाँ पर एक जो है वो तस्वीर रखी हुई है। ये हमारा चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट जैसे आप क्लियर करेंगे, सामने ही जो है वो माता की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको कुछ एक दुकानें नज़र आती रहेंगी और ये सीढ़ियों पे नंबर लिखे हुए आपको नज़र आते रहेंगे। मौसम काफ़ी ख़राब है। देखिए, नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कितनी सीढ़ियाँ आप ऊपर चढ़ चुके हैं। और ऊपर जाते जाते आपको कुछ एक दुकानें नज़र आती रहेंगी इधर, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जैसे देखिए ये, और फ़ोटो स्टूडियो वगैरह जो है वो आपको मिलता रहेगा बीच में। फ़ोटो स्टूडियो हो गया, प्रसाद की दुकानें हो गई और सीढ़ियों पे नंबर हो गए, ये सब आपको जो है वो नज़र आता रहेगा बीच बीच में। मैं आपको दिखाता रहूँगा। और देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं बहुत हालत ख़राब हो रही है,
क्योंकि जो है वो थोड़ी सीढ़ियाँ तो चढ़ सकता है आदमी। देखिए यहाँ पर 130 सीढ़ियाँ हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पर, और हम लोग अभी भी ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है, मौसम भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ रहता है। मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ पर कभी भी बादल छा जाते हैं। और देखिए ये जो है किसी ने टीका किया हुआ है, जिसकी जो मन्नत होती है वो ऐसे ऐसे टीका करते हुए जो है वो ऊपर की ओर जाता है सारी सीढ़ियों पे। और देखिए अब हम ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब है। सीढ़ियों के बाद हम आपको ट्रेन का भी सफ़र दिखाएंगे कि किस तरह से वो सफ़र होता है। दोस्तों आपको बता दूं, पालघर जिले विरार के आस्था के शीर्ष पर जीवदानी माता का मंदिर बना हुआ है। कभी इस शहर का नाम एक वीरा हुआ करता था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम भी एक वीरा मंदिर हुआ करता था। लेकिन मुगलों और पुर्तगालियों के हमले की वजह से ये मंदिर जो है वो अस्त व्यस्त अवस्था में आ गया। ये मंदिर बैतरना नदी के किनारे सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी। जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ पाई जाने की वजह से भी इस मंदिर का नाम जीवदानी माता पड़ गया। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। ये पांडवों के समय से बना हुआ मंदिर है, और माना ये भी जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय में इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पर वो पूजा करते थे। उन्होंने यहाँ पर्वतों में एक गुफा में जीवदानी माता की स्थापना की थी और इनकी पूजा करते थे। इन्हें वीरा माता के नाम से पूजते थे। पांडव इन्हें भगवती जीवदानी माता भी कहते थे। पांडवों ने इस मंदिर के आसपास संतों, ऋषियों और महापुरुषों के लिए जो यहाँ तपस्या करने या फिर किसी तरह से पहुँचते थे, उनके लिए कई गुफाओं का निर्माण भी कराया था, और तभी से इसे पांडव डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका एक ये भी उल्लेख मिलता है कि जब आदिशक्ति ने राजा दक्ष की पूजा में भगवान शिव को जो नहीं बुलाया गया था, भगवान शिव का जो अपमान किया गया था, उस अपमान की वजह से अपने शरीर को वहाँ हवन की अग्नि में तर्पण कर दिया था। और उसके बाद भगवान शिव जब क्रोधित हुए थे, तो जब वो वहाँ से आदिशक्ति का शरीर लेकर निकले थे और बड़े ही परेशान थे, बड़े ही उदास थे, तो उस समय विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से आदिशक्ति के 51 टुकड़े कर दिए थे, और वो टुकड़े जहाँ जहाँ भी गिरे वो शक्तिपीठ बन गई थी। और माना ये भी जाता है कि उन 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा यहाँ भी गिरा और यहाँ भी एक शक्तिपीठ बन गई। और एक मान्यता ये भी है कि गाँव के महार जो होते हैं, उनमें से एक समय पर एक महार था जो यहाँ नीचे पहाड़ के अपनी गायों को चराता था। और जब वो गायों को चराता था तो उनमें से एक गाय उसे और मिली, और उसे भी वो चराया करता था। और ऐसे ही चराते चराते जो है, जैसे ही शाम होती थी वो गाय गायब हो जाती थी। तो ऐसे ही वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसने ये सोच लिया कि मैं जो है इस गाय के मालिक को ढूंढ कर रहूँगा। तो वो गाय के पीछे पीछे जो है वो पहाड़ी पर चढ़ गया, और वहाँ जाकर उसने देखा कि वो गाय फिर वहाँ से गायब हो गई। और उसके बाद वहाँ उसे माता मिली। माता को उसने बोला कि भाई मैं आपकी गाय को चराता हूँ, तो मुझे इसके चराने का पारिश्रमिक चाहिए। तो माता ने उसे जो है वो कोयला दिया। कोयला देखकर वो चिल्लाया और उसने वो कोयला वहीं पर ज़मीन पर फेंक दिया। और उसके बाद वो अपने गाँव वापस गया। गाँव वापस जाने के बाद उसने सारी बातें बताई, और जब उसने सारी बातें अपने गाँव में बूढ़े बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने बोला कि कोयला शुभ होता है, इसलिए माता ने तुझे वो दिया था। उसके बाद वो माता के पास गया और माता ने उसे कहा कि वो जो गाय है वो गाय कामधेनु है, और वो कामधेनु गाय जो है उसे मोक्ष प्रदान करेगी। और वापस माता ने उसे जो है वो मोक्ष प्रदान किया। और ऐसे ही जब आप इस मंदिर पे ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे भी कि वो जो था तो उसकी एक जो है वो यहाँ पर मूर्ति बना रखी है, साथ में वो गाय भी है। तो आप देखकर उसे आप समझ जाएं कि ये वही है। और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि सन 1700 में यहाँ पर अनेकों जो है वो किले बने हुए थे, और उन किलों में जो है वो बहुत सारे पानी के भंडार थे। इसके अलावा नवरात्रों में यहाँ पर जो है वो काफ़ी भीड़ रहती है। नवरात्रों में यहाँ पर भीड़ इसलिए भी रहती है क्योंकि यहाँ पर और भी कई देवी देवताओं के जो है वो मंदिर बनाए हुए हैं, और वहाँ पर भी जो है वो पूजा की जाती है। इसके अलावा जो है वो फूल, मिठाई, कंगन, सिंदूर, बिंदी, ये सब जो है वो माता को चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर, जैसे अब काफ़ी ऊंची चढ़ाई है तो जो लोग यहाँ पर नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए जो मैंने पहले ही बताया कि ट्रेन के टाइप में एक बोगी लगाई हुई है, वहाँ से लोग जो है वो आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है ना, आप देखिए वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि मैं आपको ऊपर जाकर दर्शन कराने वाला हूँ। और ऊपर जो आपको दर्शन होंगे, वहाँ से जो आपको नज़ारा मिलने वाला है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको।
और घर बैठे बैठे ही आपको जो है वो माता के दर्शन भी मैं कराने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऊपर का अगर आपने सीन मिस कर दिया तो आप वाकई में बहुत चीज़ों से अछूते रह जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी अगर देखिए, ये देखिए शहर कितना जो है वो अच्छा लग रहा है यहाँ से। और ये जब हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात जो है, मैं अभी आपको जो ट्रेन की बोगी नुमा एक बना रखा है जिससे आप ऊपर आ सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऊपर नीचे उससे जा सकते हैं और किस टाइप की वो बोगी है उसके अंदर हम लोग जाएंगे। स्पेशली आपको दिखाएंगे बैठकर कि किस तरह से आप उसमें ऊपर आएँ और नीचे जाएंगे। और यहाँ पूरे रास्ते पर आपको ऐसे छोटी छोटी दुकानें मिलती रहेंगी जहाँ से अगर आप नीचे से प्रसाद नहीं भी ला के आ पाए हैं तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और अपने जूते चप्पल यहाँ उतार सकते हैं, तो आपको इस चीज़ की समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आप पहुँचने वाले हैं और आपको दर्शन कराते हैं माता के। और मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं और लेकिन आपको दर्शन कराएंगे। और देखिए कितना अच्छा सुंदर भवन बना रखा है। और ये देखिए हम लोग जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो नीचे भी चेकिंग होती है, यहाँ भी चेकिंग होती है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और देखिए हम यहाँ जो है वो माता के भवन में पहुँच चुके हैं और आपको दर्शन कराएंगे माता के। देखिए सामने ये झूमर लगा हुआ है, ये माता का जो है वो मेन भवन है जहाँ माता विराजमान है यहाँ पर। चलिए लेकर चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़े और आपको हम जो है वो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहें, आपको दिखाते रहें नई नई जगह जाकर। आपके लाइक करने से, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें भी थोड़ी हेल्प मिलती है, जिससे कि हम आपको नई नई चीज़ों के, जगहों के दर्शन करा पाते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। देखिए ये है माता का भवन और ये सामने माता है, माता जीवदानी। जय माता दी। और आपको चलिए ऊपर लेकर चलते हैं और ऊपर भी दिखाएंगे आपको कि कैसा नज़ारा आपको ऊपर से नज़र आता है। माता के दर्शन हो गए हैं, आपकी कुछ मनोकामना है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं और उसके बाद वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं आप। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैसा पूरा का पूरा विरार नज़र आता है ऊपर से। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है और भक्तों का तांता हमेशा ही ऐसा ही रहता है यहाँ पर। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली नज़र आए, बहुत मान्यता है माँ की। और यकीन मानिए कि अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है और वो इच्छा आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के बाद भी जो है वो काम नहीं बन पा रहा है आपका, तो आप माता के दर्शन कीजिए, ज़रूर आपको जो है वो फल मिलेगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम ऊपर की ओर। और चाहे तो आप यहाँ से जाकर, अभी आप यहाँ नीचे से जाएंगे तो नीचे माता के सामने से होते हुए आप जो है वो दर्शन कर सकते हैं। भीड़ लगी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से दर्शनों के बाद जो हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे कि कैसा नज़र आता है शहर। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो दोबारा आपको ये मौका जब खुद जाएंगे तभी मिलेगा, क्योंकि ऊपर से पूरे शहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही एक आकर्षण का केंद्र है। और ऊपर आपको और बहुत भीड़ मिलने वाली है, बहुत से लोग कैमरा लेकर या फिर ऐसे ही व्यू करते हुए चीज़ों को। और मैं आपको ऊपर से बहुत सारी चीज़ें और दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से ये शहर है, पूरा का पूरा शहर नज़र आता है यहाँ से। ये देखिए, देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। पूरा शहर नज़र आ रहा है यहाँ से, पूरा का पूरा शहर नज़र आ रहा है। देखिए कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं यहाँ से। और अभी आपको इसका दूसरा व्यू भी हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से ही जो है अभी, ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है, ये जो नज़र आ रहा है इधर, यहाँ से ही जो है वो रेल की बोगी जो है वो ऊपर नीचे आती है। और ये लेफ़्ट साइड में जो है वो यहाँ पर रेड कलर की सीढ़ियाँ हैं जो कि काफ़ी सीधी हैं। तो हम थोड़ा लंबे रास्ते से आए हैं और वही सही है। और अभी हम आपको इस रेल की बोगी में भी
सफ़र करेंगे और दिखाएंगे कि कैसी वो बोगी है, कैसा उसका सफ़र है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। देखिए कितना भव्य नज़ारा है यहाँ से। देखिए ये पानी का डैम है एक्चुअली। ये जितना बारिश का पानी या फिर जो पहाड़ों से पानी आता है विरार के एरिया में, जो पानी की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। सामने देखिए सब समंदर है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये सब समंदर है। कितना सुंदर नज़ारा है देखिए शहर का। ये शहर के पीछे ये आपको जो नीला नीला नज़र आ रहा है ये सारा समंदर है। ये अरे पहाड़ है यहाँ पर। इस समय बारिश का सीज़न है तो पूरा हरा भरा है। और दूर से अगर आप देखते हैं तो इस पहाड़ पे आपको ओम लिखा हुआ नज़र आएगा। ओम का साइन और सत्या बहुत बड़ा जो है वो बना हुआ है इस पहाड़ पर, जो कि मेंटेन किया जा रहा है। देखिए बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ये 16 मंजिला ऊपर ऊंची इमारतें हैं जो आपको इतनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं यहाँ से। ये बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं और जो छोटे छोटे घर हैं उनको तो कोई क्या ही कहे। देखिए बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर नज़ारा है ये। देखिए ये सारा शहर। हम आपको ये जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कचरा फैलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देखिए सीढ़ियाँ कितनी साफ़ सुथरी हैं। और अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊपर और भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, आपको वहाँ भी दर्शन कराते हैं। और ऊपर एक शिला भी है जिस पर यह मान्यता है कि अगर आप अपना एक सिक्का उस पर चिपकाते हैं और वो चिपक जाता है तो आपकी मान्यता जो है वो पूरी हो जाती है। और यहीं पे जो मल्ला है उसका भी छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है उस गाय के साथ में, जिसे वो चराता था, जिसके लिए उसने माता से पारिश्रमिक मांगा था। और यहाँ पर पहले एक ज़ू भी था, ज़ू बनाया हुआ था यहाँ पे। वो फ़िलहाल अभी हटा दिया गया है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। तो मेंटेनेंस ना होने की वजह से उस ज़ू को हटा दिया गया है। देखिए चलते हैं हम ऊपर, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के। और ये यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि सिक्के चिपकाए जाते हैं। अगर आपका सिक्का चिपक जाता है तो माना ये जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी की बात मैं कर रहा था, इसी शिला की। तो लोग लगे हुए हैं कोशिश करने में। हर कोई चाहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। और बाकी यहाँ जो है वो देखिए ये काल भैरव जी का मंदिर है। देखिए छोटे छोटे मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहाँ बना रखे हैं। देखिए अब इस तरफ सामने अगर आप जाएंगे तो सामने थोड़ा सा राइट में नीचे उतर के यहाँ जो है कोई मल्लाह का भी मंदिर बना रखा है छोटा सा। गाय के साथ में। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। बहुत दूर कहीं ट्रेनें ऐसे लगती हैं जैसे कहीं खिलौना चल रहा हो। ये सामने जो है वो पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई है। आदमी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसको बनाना। ये नदी भरी हुई दिख रही है ना, बारिश की वजह से दिख रही है। नदी है? हाँ नदी है ये, देखिए ना पूरा। ये कौन सी नदी है?
ये वैतरना है या कोई तो नदी है पता नहीं। वैतरना नदी है, बराबर वैतरना नदी है। ये इसके आगे जाएंगे ना तो वाड़ा वगैरह लगता है, ये पहाड़ियों के बाद। अभी देखिए पहाड़ी पहाड़ी है पूरी। हाँ वो हाँ, शेड दिख सा रहा है, दिख रहा है बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल बाद, बिल्कुल, तो हाँ वहीं हाँ। पे वो स्विमिंग सिखाते हैं वहाँ पे। और ये बड़ा सा तालाब भी दिख रहा है, हाँ देखिए हाँ हाँ ये हाँ। पानी पीने के लिए यूज़ होता है, यहाँ से सप्लाई होता है। अच्छा। ये इस तरफ हाँ हाँ, काफ़ी बड़ा दिख सा रहा है, है। इधर से दिख तो रहा है। स्विमिंग वाला जो है वो इधर है, अच्छा। वो जो पैक सा दिख रहा है ना उसके अंदर। वो। अच्छा, ये वाटर सप्लाई के लिए है। वाटर सप्लाई यहाँ से भी वाटर सप्लाई होती है। ये काफ़ी छोटा है, यहाँ से तो पूरा सप्लाई हो नहीं हाँ पाएगा। हाँ बिल्कुल। आगे सूर्या डैम है, ये देखिए ये अच्छा। सोलर पैनल बना है। हाँ हाँ। ये पूरा जीवदानी का है, ये वाला सोलर पैनल। इसमें भी जाते हैं भाई नहाने, मैंने अभी मना करते हैं शायद, वो दिख रहा है झील जैसा। वो तो पानी जमा हुआ है, वो खड़ी मशीन थी ना पहले यहाँ, उसका ये। चले क्या उधर कहाँ? किसी नहाने। और ये गाइस हम लोग ऊंचाई पे आ चुके हैं पूरे, देखिए टॉप पे हैं फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ही। और यहाँ से देखिए अब हम लोग अपने ट्रेन में आ चुके हैं। ये जो ट्रेन ऊंचाई से नीचे तक जो लेकर जाती है, जो एक बोगी जो दिखाई थी मैंने आपको, अब हम लोग उसमें आ गए हैं। और ये देखिए ये इस तरह से चलती है। ये एक्चुअली एक रोप वे है, एक है ना बहुत मोटा रस्सा है लोहे का या स्टील का कह सकते हैं आप। तो उससे जो है ये दोनों बोगियां जो है आपस में इंटरलिंक हैं। और ऊपर जो मुझे समझ में आया, एक बहुत बड़ा मोटर लगा हुआ है और ये बोगियां एक दूसरे के वज़न से इसका बैलेंस बना रहता है। तो एक ऊपर आती है और एक नीचे जाती है, इस तरह से लगा रखा। तो गाइस ये था हमारा जीवदानी माता मंदिर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।